नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। गोदी मीडिया के 14 चेहरे का बायकॉट होते ही बीजेपी खर्चा पानी लेकर विपक्ष पर चढ़ गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठे जेपी नड्डा ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर कांग्रेस को प्रेस की आजादी याद दिलाने लगे, इमरजेंसी की याद दिलाने लगे, विपक्ष के इस कदम को हिटलर शाही से जोड़ने लगे। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे। गोदी मीडिया के एंकर्स भी ये कहने लगे कि आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, इमरजेंसी के वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर्स और बीजेपी के नेता ये भूल गए कि पत्रकारों या चैनल के बायकॉट का फॉर्मूला दुनिया में सबसे पहले बीजेपी के ही राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इजाद किया था। 2014 के इलेक्शन से पहले बीजेपी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए एनडीटीवी का बॉयकॉट किया था और खुलकर यह कहा था कि इलेक्शन सीजन में बीजेपी के बायकॉट से एनडीटीवी को भयंकर नुकसान होगा। फिर साल 2016 में पठानकोट आतंकी हमले की कवरेज को लेकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एनडीटीवी को एक दिन के लिए ऑफ एयर कर दिया था और आज की डेट में एनडीटीवी का ये हाल हो गया है कि जिस उद्योगपति को पीएम मोदी का सबसे करीबी कहा जाता है, आज एनडीटीवी उसी के हवाले कर दिया गया है। विपक्षी गठबंधन की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी को पुराने दिन याद दिलाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, सालों नहीं तो कुछ महीनों तक बीजेपी एनडीटीवी का बहिष्कार करती रही और उस समय उन्हें यह दर्द नहीं सुनाई पड़ा। एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार निधि राजदान ने लिखा कि सालों तक बीजेपी ने आधिकारिक रूप से हमारा बहिष्कार किया। वैसे बीजेपी के नेता ये भूल गए कि उनके राज में पिछले 9 साल में उन पत्रकारों की कैसी दुर्गति की गई जो सरकार से सवाल करने लगे थे। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, साक्षी जोशी, अजीत अंजुम, विनोद कापड़ी, नवीन कुमार, ये भी एक लिस्ट है उन पत्रकारों की जिनका दावा है कि मोदी सरकार से सवाल पूछने की वजह से उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी या मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ना पड़ा। ये भी सालों से बायकॉट झेल रहे हैं। इसलिए एनडीटीवी के एंकर रहे रवीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने 7 साल बहिष्कार झेला है, अभी को 7 घंटे भी नहीं हुए। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देंगे प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए। मोदी सरकार में तो मीडिया संस्थानों को भी निशाने पर लिया गया। टैक्स चोरी के मामले में बीबीसी का दफ्तर खंगाला गया। दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर भी इनकम टैक्स की टीम छानबीन कर चुकी है। न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों में भी इनकम टैक्स की टीम हाजिरी लगा चुकी है। अरे आप स्मृति ईरानी को कैसे भूल गए? वो बॉयकॉट में नहीं, सीधे नौकरी खाने में विश्वास रखती हैं। अमेठी में सवाल करने पर उन्होंने पत्रकारों को कैसे धमकाया ये सबने देखा और फिर महंगे टमाटर पर सवाल करने पर कैसे सुधीर चौधरी को तिहाड़ की याद दिला दी, वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब बताइए और कितना मीडिया फ्रेंडली हो जाए मोदी सरकार। मोदी सरकार से याद आया कि मीडिया पर सबसे बड़ा अघोषित बैन तो खुद पीएम मोदी ने लगाया हुआ है, जिन्होंने 9 साल में मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बॉयकॉट किया हुआ है, जो सिर्फ उन पत्रकारों को इंटरव्यू देने में विश्वास करते हैं जो उनसे मीठे मीठे सवाल करते हैं, जैसे आप कितने घंटे काम करते हैं, आपकी जेब में पर्स है या नहीं, या आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। पीएम मोदी इन्हीं कठिन सवालों का जवाब देना चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े सवाल उन्हें बहुत चुभते हैं। इन सब के बाद भी बीजेपी अगर प्रेस फ्रीडम की बात करे तो भी क्या ही कहा जाए।